नमस्कार दोस्तों, मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं लगभग 20 साल से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी अपने खुद के सेंटर मनोरिया हॉस्पिटल में भोपाल में कर रहा हूँ। आज मैं आप सबसे एंजियोग्राफी के बारे में बहुत सारी मिथ्य हैं या कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला, लोग समझते हैं कि एंजियोग्राफी में आदमी को पूरा बेहोश किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। एंजियोग्राफी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। हाथ या पैर की नस के माध्यम से छोटे से हिस्से को हम 5 ml लोकल एनेस्थीसिया से उसको हम एनेस्थाइज कर देते हैं। इसमें बेहोश बिल्कुल नहीं करते। दूसरा, लोगों को लगता है कि एंजियोग्राफी करने के बाद कमज़ोरी आ जाएगी हमें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंजियोग्राफी से कमज़ोरी का कोई ताल्लुक नहीं होता है। तीसरा, लोग समझते हैं कि एंजियोग्राफी हो जाएगी तो फिर हम चल नहीं पाएंगे और फिर हमें बहुत दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं होता। एंजियोग्राफी के बाद अगर आपकी हाथ से एंजियोग्राफी हुई है तो आप तुरंत एंजियोग्राफी के बाद चल सकते हैं, और अगर पैर से हुई है तो 6 घंटे के बाद आप आसानी से चल सकते हैं। चौथी मिथ होती है कि लोगों को लगता है एंजियोग्राफी में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंजियोग्राफी में टोटल प्रोसीजर कॉस्ट तो 10 से 15 मिनट में हो जाता है, और हम 3 से, अगर हाथ से एंजियोग्राफी करते हैं आपकी, तो यूजुअली 3 से 4 घंटे में आपकी सेम डे छुट्टी कर देते हैं। और अगर हम पैर से करते हैं तो लगभग 8 से 12 घंटे बाद आपकी छुट्टी होती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और आप यूजुअली सेम डे हम उसकी छुट्टी कर देते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन मिथ ये होती है कि एंजियोग्राफी हमने करी तो साथ ही साथ स्टेंट लगना तो निश्चित ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमने आपकी एंजियोग्राफी करी और हमने पाया कि ब्लॉकेज 50% से कम है, तो हम आसानी से दवाई से ठीक कर देते हैं। और अगर 70-80% से ज़्यादा होते हैं तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, या तो आप एंजियोप्लास्टी करा लीजिए या फिर आप दवाई लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 70% से ज़्यादा ब्लॉक है तो एंजियोप्लास्टी कराना ही है। हम अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉक आते हैं तो यह देखते हैं कि ब्लॉकेज किस जगह है। अगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जगह ब्लॉकेज है, मतलब आर्टरीज़ के ऊपर की तरह है, प्रॉक्सिमल आर्टरीज़ में है, तो हम आपको बोलते हैं कि हाँ उसी टाइम करा लेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर कोई साइड ब्रांच में ब्लॉकेज 70% या ब्लॉकेज डिस्टल जाके है तो यूजुअली दवाई से भी हो जाता है। कई बार हम उसमें ब्लॉकेज में हमें लगता है कि बॉर्डर लाइन ब्लॉकेज है, तो हम उसमें और टेस्ट भी करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं FFR या OCT। उसके माध्यम से भी करते हैं, पता लगाते हैं कि वो फंक्शनली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि ब्लॉकेज आया तो एंजियोप्लास्टी होना निश्चित ही है। लगभग 2/3 केस में ब्लॉकेज आने के बाद भी हम लोग दवाई से भी ठीक कर देते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी आती बहुत एंजियोग्राफी के बाद ही आएगी आपको कि आपको ब्लॉकेज आपके किस लेवल के हैं, उस एंजियोप्लास्टी से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, जब भी हम उसको डिसीजन लेते हैं एंजियोप्लास्टी का। एक और मिथ लोगों के दिमाग में होता है कि लोग सोचते हैं एंजियोग्राफी ट्रीटमेंट ही है, मतलब हमने एंजियोग्राफी की तो उसी में हमने ब्लॉकेज को सफाई कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, एंजियोग्राफी एक जाँच होती है, मतलब हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, 3 धमनियाँ, उन नसों में ब्लॉकेज है कि नहीं उसको देखने की जांच होती है एंजियोग्राफी। ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग, वो अलग होता है। लेकिन एंजियोग्राफी मतलब सिर्फ जांच है। इससे हम पता लगा रहे हैं कि आपके शरीर में आपकी जो हार्ट की धमनियाँ हैं उसमें ब्लॉकेज है कि नहीं। एक और मिथ्या होती है कि लोग सोचते हैं बड़ा पेनफुल होता है एंजियोग्राफी, हम नहीं कराएंगे, पेन बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम एंजियोग्राफी करने से पहले उस हिस्से को सुन कर देते हैं ताकि आपको पेन ना हो। यूजुअली ये पेनलेस प्रोसीजर होता है। तो एंजियोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, जिससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। आज हमने कोशिश की कि उसके बारे में जितनी सारी जो मिथ्याएँ, कन्फ्यूजन है, उसको हम दूर करें। क्योंकि जब आपका कन्फ्यूजन दूर होगा तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंजियोग्राफी में, जब भी आपको एक अच्छा लगेगा एंजियोग्राफी कराने में। यह वीडियो सबसे शेयर करें जो भी एंजियोग्राफी कराने वाला हो, ताकि जो भी कन्फ्यूजन उसके दिमाग में हो वो उससे क्लियर हो जाए। थैंक यू।